Namaste everyone. A very warm welcome to all of you on the fourth day of this chakra series. I hope you have watched the previous two videos on the Mooladhar and Swadhisthana chakras and have practiced the asanas. साधना चक्र की इस कड़ी में आज हम तीसरे चक्र मणिपुर चक्र का ध्यान और उसके आसन करेंगे। चक्र का सामान्य अर्थ है पहिया, पर योग के संदर्भ में देखें तो एक श्रेष्ठ अर्थ है भंवर या चक्रवात। चक्र शरीर के विशेष भागों में स्थित प्राण शक्ति के केंद्र हैं, जो संपूर्ण मानव शरीर में व्याप्त प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक चक्र एक स्विच के समान होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में अनजाने में विशेष प्रकार के विचार, व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। इनका संबंध मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों से रहता है। योग अभ्यास करते समय इन चक्रों पर ध्यान करने से शक्ति इन चक्रों की ओर प्रवाहित होती है, जिससे इन चक्रों को सक्रिय बनाने में सहायता मिलती है। ये चक्र क्रियाशील होकर मस्तिष्क के सुप्त क्षेत्रों और मानसिक शरीरों में उनसे संबंधित क्षमताओं को जागृत करते हैं। इससे अभ्यासी चेतना के उन उच्च स्तरों की अनुभूति होती है जो सामान्यतः उनकी पहुंच से बाहर होते हैं। इसी प्रकार मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्स चक्र भी कहते हैं, शरीर में तीसरा चक्र है। यह नाभि के पीछे स्थित होता है और इसे शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। संस्कृत में मणिपुर का अर्थ होता है रत्नों का शहर, जो इस चक्र की आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। मणिपुर चक्र को पावर हाउस भी कहते हैं। इस चक्र का रंग चमकते हुए सूरज जैसा पीला होता है, जो हमें सूर्य की तरह तेजस्वी और प्रगतिशील बनाता है। जब ये चक्र बैलेंस में होता है तो हम अंदर से मजबूत और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। लेकिन अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाए तो हमारे जीवन में असंतुलन, हिम्मत की कमी और डर का अनुभव होने लगता है। मणिपुर चक्र का संबंध हमारे स्वाभिमान, संकल्प शक्ति और अपनी अलग पहचान से है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो मणिपुर चक्र को जागृत और संतुलित करना आवश्यक है। फाइनली, रब both of your hands together and gently touch your eyes, face and entire body, preparing yourself for the Manipur asanas. आज हम 5 प्रकार के मणिपुर आसनों का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन, नौकासन, धनुरासन, पर्वतासन और परिवृत्ति कोण आसन। सबसे पहले पवन मुक्त आसन। अपने दोनों पैरों को मोड़िए और अपने चेस्ट के पास लाइए। कोशिश करें कि अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ना है कि आपके सिर ये आपके पैरों से डाइजेस्टिव सिस्टम और लोअर बैक पेन में उपयोगी होता है। रिलैक्स। अगला आसन है नौकासन, बोट पोज। दोनों पैरों को मोड़कर लाइए और आपके हाथ सीधे अलाइन रहेंगे। ध्यान रहे कि आपकी कमर एकदम सीधी रहे। नौकासन प्रजनन तंत्र की हेल्थ को सुधारता है, आपकी कोर स्ट्रेंथ करता है और बैक पेन को कम करता है। अगला आसन है धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों पैरों को पीछे से आगे की ओर मोड़िए। अब अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़कर अपने पैरों को और अपनी चेस्ट को खींचिए। बैलेंस रहे। ध्यान रहे कि आपकी पीठ दुखे नहीं। धनुरासन बैक स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और आपका पोस्चर सुधारने में मददगार है। अगला आसन है पर्वतासन या माउंटेन पोज। ये एक बेसिक लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव योगा आसन है, जो आपके शरीर और मन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस आसन को कई लोग आसनों का आधार मानते हैं, क्योंकि ये शरीर की
अलाइनमेंट और स्ट्रेंथ को सुधारने में मदद करता है। आपके शोल्डर और आर्म्स को मजबूती देता है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, बैलेंस और फोकस बढ़ाता है। अगला आसन है परिवृत्त त्रिकोणासन, रिवॉल्व ट्रायंगुलर पोज। ये एक ट्विस्टिंग योगा आसन है जो पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेंथन करता है। ये आसन शारीरिक समस्याओं को तो दूर करता ही करता है, साथ में मानसिक सुधार में भी मदद करता है। चेस्ट और शोल्डर को ओपन करता है, हिप और लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। ये आसन रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वेट लॉस में मददगार है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक है। वापस से पर्वतासन में आते हुए अपने आसनों को विश्राम देंगे और शशांक आसन की ओर आते हुए धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में अपने आप को, अपनी बॉडी को आराम देंगे। जो भी व्यक्ति आलस्य, निराशा और मधुमेह जैसे पाचन संस्थान के दोषों से पीड़ित है, उन्हें मणिपुर चक्र पर इस भावना के साथ ध्यान करना चाहिए कि इस क्षेत्र से ऊर्जा का विकिरण हो रहा है। यह चक्र पर एकाग्रता के लिए दैदीप्यमान सूर्य या अग्नि के गोले का मानस दर्शन करें। अनुभव करें कि ऊर्जा प्रकाश के रूप में इन क्षेत्र से विकीर्ण होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है। Thank you everyone for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.